नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी एस्टेट द्वारा ली गई सेकंड परीक्षा जो कि फरवरी में ली गई थी उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य थी, जिसमें 50 नंबर का शिक्षण कला और दक्षता का था। आज हम उसको देखेंगे। फिर पार्ट 2 में हम मैथमेटिक्स का पेपर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप सभी के लिए इन सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर की विद सॉल्यूशन के साथ आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में भी आप लोग को एस्टेट संबंधी स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे आसानी से मिल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एस्टेट द्वारा जो ली गई थी परीक्षा, उसका पहला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, पहला ऑप्शन, अपने विषय में पारंगत है, बी, कक्षा में अनुशासन बनाता है, सी, सौहार्द स्थापित करने में अच्छे हैं, और डी, अपने विद्यार्थियों का स्वयं सीखने में सहायता करता है। ठीक है, तो आपको अपना सॉल्व करते चलना है। इसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर के लिए अलग से वीडियो बनेगा, तो आप इसको सॉल्व करके अपना रखते चलिए, जिससे आपको पता चल जाए आप कितना उसमें बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति, गिजुबाई बधेका, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो एक ना सुलझने वाली समस्या से जुड़े हों, कमजोर गृह वातावरण से जुड़े हों, एक निम्न आनुवंशिकता से जुड़े हों, ज़्यादा रक्षात्मक स्वरूप वाले माता पिता से जुड़े हों। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है प्रशिक्षण मॉड्यूल, निरीक्षण, अनुवर्ती कार्यक्रम, और चौथा है योजना। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव, कार्ट-लेविन, बंडूरा, कोहलर। छठा क्वेश्चन है, 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट के किस हिंदू शासक के समय आया था, जय सिंह, जमोरिन, रतन सिंह, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक आयत की लंबाई का अंतर, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 26 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 1520 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2420 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी 2480 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2520 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ है। ऑप्शन नंबर 1 30%, बी 40%, 45% और 50%। 9वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या है 25, 35, 40 और 60। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है, 40 नहीं है, सॉरी, ये 45 है, सी ऑप्शन 45 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 35, सी 112 और डी 45। 11वां नंबर क्वेश्चन है, सीखना निम्न में से किस पर निर्भर करता है, बुद्धि, माता पिता की मनोवृत्ति, सहकर्मी मनोवृत्ति, और इनमें से कोई नहीं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि वे असुरक्षित हैं, उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, वे गरीब हैं, और लास्ट ऑप्शन है यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अध्यापक के लिए एक चुनौती है, तो कक्षा में अनुशासन रखना, विद्यार्थियों के लिए गृह कार्य करवाना, शिक्षा परीक्षा के लिए अच्छे प्रश्न पत्र बनाना, और अध्यापक को आनंदमय या रुचिकर बनाना। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक निर्भर करता है, अध्यापक, अध्यापन विधि, विद्यार्थियों की रुचि तथा उनकी भागीदारी, अध्यापन सहायक सामग्री का उपयोग। अगला है क्वेश्चन हमारा 15,
15 नंबर है विद्यार्थी शिक्षक के किस गुण का सर्वाधिक पसंद करता है? तो पहला है अनुशासन प्रियता, दूसरा समय का पाबंद होना, तीसरा अधिपत्यता और चौथा है निष्पक्षता। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो हमारे पास एक चित्र बना हुआ है जिसमें यहाँ 1, 8, 27, 64 और 125 दे रखा है और एक जगह वाट दे रखा है। इसमें हमारा क्या भराएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 343, बी है 216, सी है 729 और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ऑप्शन है 5, 11, 23, 47, 95। तो सॉरी ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन ही है। 5, 11, 23, 47, 95 और लाइव नेक्स्ट हमको बताना है कौन होगा। तो ऑप्शन है 121, ऑप्शन बी 151, ऑप्शन सी 191 और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो पहला है विस्थापन, दूसरा है वेग, तीसरा है संवेग, चौथा है आयतन। मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 98 डिग्री सेल्सियस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? लाल, हरा, नीला पहला ऑप्शन है, लाल, काला, हरा दूसरा ऑप्शन है, पीला, लाल, हरा तीसरा ऑप्शन है, हरा, मैजेंटा, पीला चौथा ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार्य है? अध्यापक का पांडित्य, अध्यापक की निष्ठा, बच्चों को सिखाने की अध्यापक की योग्यता, अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक चिंतन है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, अनुप्रस्थ और कोणीय। ठीक है। कौन होगा इसमें देखिएगा आप लोग और सभी का आप लोग आंसर बनाते चलें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चांस में थोड़ा सा भास्ट एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? बच्चों का समग्र विकास करना, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना, बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता का प्रोत्साहन और बच्चों में रटकर याद करने का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक विचारधारा आधुनिक शिक्षण विधि को किस रूप में देखे जाने पे बल देती है? तो पहला ऑप्शन है कोरी स्लेट, दूसरा ऑप्शन है सूचना संसाधक, तीसरा ऑप्शन है सक्रिय श्रोता और चौथा ऑप्शन है आज्ञाकारी अध्येता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता दिया है स्वामी विवेकानंद ने, रूसो ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने और श्री अरविंद ने। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन किसे कहा जाता है? कोई एक ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र, बोरेक्स जिसको सुहागा कहा जाता है उसका रासायनिक सूत्र होता है K2B4O7 × 10H2O, Na2B4O7 × 10H2O। थर्ड ऑप्शन है Al2B4O7 × 10H2O और फोर्थ ऑप्शन है Mg2B4O7 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का नहीं है? ईंधन का जलना, प्रकाश संश्लेषण, जल का विद्युत संश्लेषण और चौथा है जल में नमक का घुलना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भ्रूण निम्न में से किस में मिलता है? कली, बीज, पर्ण, फूल इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जिसमें मिलता है भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन हमको इसमें पहचानना है। पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन विटामिन डी और चौथा ऑप्शन विटामिन ई। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है। 31 नंबर देखते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2019 में किसे दिया गया था? किसे प्रदान किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? तो पहला ऑप्शन है अमिताभ कांत, दूसरा ऑप्शन है राजीव कुमार, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कलीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कबड्डी खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 3, 5, 7 और 9। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में, रोम में, नई दिल्ली में, वाशिंगटन DC में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार हैं? पहला है विद्यार्थी के विचारों एवं योगदान का अनुप्रयोग, दूसरा प्रश्न पूछना, तीसरा संरचना और चौथा अनुदेशनात्मक विविधता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, एक शिक्षक का प्रमुख कार्य है विषय वस्तु बताना, समस्या समाधान विधि समझाना, छात्रों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना, कक्षा में प्रबंध बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है? पहला व्याख्यान विधि, दूसरा परियोजना विधि, तीसरा समूह चर्चा विधि और चौथा निर्देशन विधि। 39 नंबर क्वेश्चन है अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है? संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास और इनमें से सभी। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? अभ्यास का नियम, बहुल अनुक्रियाओं का सिद्धांत, प्रायोगिक क्रिया का सिद्धांत और सहचारी अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताओ कौन तकनीक। बताओ कौन एक तकनीक है, इसका उपयोग किसके अध्यापन के लिए होता है? पहला व्यक्तित्व रूपरेखा, दूसरा विभेदात्मक अभिरुचि, तीसरा व्यावसायिक वरीयता, चौथा अंतर्वैयक्तिक संबंध। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? पहला ऑप्शन है पिछड़े बच्चे, दूसरा ऑप्शन है मंदबुद्धि बच्चे, तीसरा ऑप्शन है सृजनशील बच्चे और चौथा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चे। 43 नंबर क्वेश्चन है एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह विचार किनके द्वारा व्यक्त किया गया था? तो पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद द्वारा, दूसरा ऑप्शन गांधी जी द्वारा, तीसरा ऑप्शन टैगोर द्वारा, चौथा ऑप्शन श्री अरविंद द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ खालिस्तान जोन का निर्माण करता है। समीपस्थ जोन जिसको हम लोग प्रॉक्सिमल कहते हैं, समीपस्थ को, इसका इंग्लिश में पढ़िएगा तो उसका आंसर आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, द इंट्रैक्शन बिटवीन द ए टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट्स ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। तो क्या होगा आप देखिएगा, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बेंडूरा का सिद्धांत था इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय परिस्थिति में सुधार द्वारा, सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच तालमेल से और इसके प्रचार प्रसार से। 46 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 सितंबर, 18 मार्च और 10 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रोकन विंग्स पुस्तक को निम्न में से किनके द्वारा लिखा गया था? सरोजिनी नायडू, अरुंधति राय, किरण बेदी, किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015, 31 मार्च 2016, 1 जनवरी 2016, 31 मार्च 2015। इनमें से कोई एक ऑप्शन है जिसमें नीति आयोग आया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को हमारा जो है वह है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है? पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 30 वर्ष और चौथा ऑप्शन 35 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा ये पेडागोगी वाला सेक्शन समाप्त होता है। इसके बाद हम मैथमेटिक्स का उपलब्ध करेंगे। आप यहाँ पे अपने जितना भी आपका आ रहा है आप इसको ध्यान से कीजिएगा और इसको बना करके मेरे इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने नंबर इस 50 में से आ रहे हैं। जल्दी हम विज्ञान का अपलोड करेंगे और जल्दी आप लोग के लिए सारे स्टडी मटेरियल, एस्टेट से संबंधित सारे स्टडी मटेरियल आप लोग को इस पर उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।